चाय बन गई। आज का प्रश्न है, व्यक्ति गलती क्यों करता है? व्यक्ति गलती करता है, व्यक्ति से गलती होता है। बिन गलती का कोई आदमी दुनिया में है नहीं। गलती एक ऐसा चीज है मनुष्य का जीवन का, इसका दो पहलू है। बिन गलती किए अच्छाई समझ में नहीं आता है। अच्छाई जिसको हम बोलते हैं वो तब पता चलता है जब पहले कोई गलती करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप इस गलती के कारण से मौत भी आपको झेलना पड़ेगा, हो भी रहा है। सत्य समझने की राह में व्यक्ति को इस होके गुजरना ही पड़ता है। बिना दुख का कभी सुख का अनुभव नहीं होता है। जब तक आपके जीवन में दुख नहीं होगा, आप सुख नहीं समझ पाएंगे। बुरा और अच्छा को कंफर्म करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, और जो कुछ भी आप करते हैं अपने हिसाब से हर एक व्यक्ति अच्छाई के लिए सब काम करता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जान अनजान गलती करता है। उसको दिमाग में ये होता है कि हम ये करेंगे तो अच्छा होगा, बच्चे को पढ़ाएंगे तब अच्छा होगा, काम करेंगे तब अच्छा होगा, रात दिन खट के काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो अच्छा पैसा होगा, अच्छा जीवन होगा। लेकिन वो करते करते लोग भूल जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क खेलने से कभी हार्ट कभी ब्रेन फेल हो जाता है। ये इस मायने में गलती हो जाता है कि शरीर का मापदंड मालूम नहीं है। मन विचार सिद्धांत ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको शरीर काम करना छोड़ देता है। एक के लिए बोलने से दूसरा को तकलीफ हो जाता है। भले आदमी है, अगर उसके पक्ष से बोलते हैं तो बुरे आदमी आपको रिएक्शन में चला जाएगा। ये दुनिया चारों तरफ से कांटों से भरा है। पहले हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ये दुनिया अजीब है, इसको झेलना, इसको समझना और समझाना दोनों बहुत मुश्किल है। तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो ये विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा होता होगा, लेकिन अब आके ये पूरे अच्छी तरह से पता चल जाता है। अभी समझ पा रहे हैं कि गलती बिना का कोई व्यक्ति नहीं है। हर एक व्यक्ति गलती करता ही है। आज हम लोग पारिवारिक जीवन हो या सांसारिक हो या आध्यात्मिक रास्ता हो या कोई भी रास्ता है संसार का, सभी रास्ता को जाना, सभी रास्ता को गंतव्य तक पहुंचने में हमें कई तरह का गलतियां करना पड़ता है। तो उसको सीखने के अर्थ में, सीखने के लिए आपको कुछ करना होता है। सीखना, जैसे कि आप कुछ अक्षर लिखते हैं अच्छा, तो गलती करके आप सीखते हैं। गलती करना गलती नहीं है, गलती नहीं करना गलती है, और जानबूझ के गलती करना, बार बार एक ही काम को करना गलती है। लेकिन प्रारंभ में बिन किए आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। सोच गलती नहीं होना चाहिए, सोच अच्छा वाला होना चाहिए, लेकिन सोच तक पहुंचने में आपसे कुछ न कुछ गलती होके रहेगी।
जैसे बच्चा बढ़ता है ना, कई बार गिरता है तब वो चल पाता है, कई बार गिरना पड़ता है तो इसके बाद बच्चा दौड़ता है। आप तैरने के लिए सीखते हैं, पानी पीना पड़ेगा। आप महान बनने के लिए चलते हैं, छोटा छोटा अपराध झेलना पड़ेगा। हम बैठे बैठे ज्ञानी और पारंगत नहीं हो सकते। बैठे बैठे कोई चाहेगा कि हम बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाए, नहीं होगा। आपको लड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। वो करने के लिए आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। हर सीख के पीछे गलती कई बार होता है। बचपन में गलती होता है, जवानी में गलती होता है, इतना ही नहीं, वृद्ध व्यक्ति से भी गलती होता है। घर में आप जाते हैं, आपका कोई बच्चा है, आप किसके पक्ष में बोल दिया, अपना अपना शर्त, अपना अपना सिद्धांत बना के सब बैठा हुआ है। एक के पक्ष में बोलने से दूसरा भड़क जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। आप बीच में बैठ करके मजा नहीं ले सकते, क्योंकि ये नगर, ये देश और दुनिया जहां हम रहते हैं वहां अपराधों से भरा हुआ संसार है। और जितना अपराधी है वो उतना डट के बोलता है कि हमने कोई अपराध, हमने कोई नुकसान नहीं किया है, हमने किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं है। सब सफाई दे रहा है कि हम अच्छे हैं, सब बोलता है कि हम अच्छे हैं। अपने तरफ से कहने के लिए सब कुछ छूट है, अपनी बात रखने के लिए सबका छूट है। अपने अपने हिसाब से सब लड़ता है, सबका अधिकार मिला हुआ है, सब लड़ाई में लगा है, सब प्रयास में, सब लोग अपने अपने लिए सोचते हैं। सोचना चाहिए, लेकिन तथ्य, सत्य एक ऐसा अजूबा चीज है जो समझ में आता है तो पूरा दुनिया का आपका जानकारी मिल जाएगा। उस करने से पता चलता है, पहले कोई त्यागी भी नहीं बनता है, जन्म से कोई साधु भी नहीं होता है, जन्म से कोई ज्ञानी भी नहीं होता है, जन्मजात कोई वैज्ञानिक भी नहीं होता है। हर चीज सीखना पड़ता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े फिलोसोफर से मिलिए, वो हर एक व्यक्ति अपना अप्रोच में बताता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे माफ करिए, मुझसे कई गलती हुआ होगा। मेरे दोस्त, मेरे आका, मेरे भगवान, मेरे बड़े, आप मुझे माफ करें, मुझसे कई गलती हुआ होगा। ये कहकर अगर आदमी अपने पीड़ा को निकाल करके फिर से नया जीवन शुरू करता है तो उसका जीवन में एक तरंग, एक व्यवस्था आ जाता है। गलती बिना का कोई नहीं है, लेकिन गलती करके हमें नहीं बढ़ना है, हमें इसमें सुधार लाने की सोच होना चाहिए। बार बार एक ही चीज को नहीं दोहराना चाहिए। आगे निकलने के लिए हम बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, ये संभव नहीं होगा, वो चलना पड़ेगा। साधु संत कई लोग हैं, कहते हैं हम एक कीड़ा को नहीं मारते, लेकिन चलना पड़े, पैर से मर जाता है, चप्पल जूता पहनने से मर जाता है, यात्रा करने पे दब जाता है। क्या करें? ये संसार का ही नाम है मृत्यु भूमि। यहाँ सब हर व्यक्ति मरने के लिए आया है, लेकिन मारना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मरना, हम लोग मरेंगे, लेकिन मरने का कोई अर्थ होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये फलदायी है, कल्याणकारी है, सेवा मूलक है, भलाई वाला है, तो हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और इस क्रम में अगर हमारा शरीर छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कहा गया, साहिब बोलते हैं, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो ही शान। आप रिजल्ट के लिए बिल्कुल आप पवित्र मन से, किसी तरह का परिस्थिति के लिए आप तैयार रहिए। गलती जान नहीं करना है, लेकिन गलती नहीं करके हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। गलती हमें सिखाती है, गलती हमें ज्ञान देती है, गलती हमारा सिद्धांत है, ये गलती हमारा राह है। इसी होकर हम आगे निकलते हैं तो सब चीज का निदान होता है। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग अंत में गलती ना करें। प्रारंभ में कुछ करने से अगर
अनजान में हो जाता है तो हो जाए, उसके लिए क्षमा याचना करने के लिए तैयार रहे, लेकिन अंतिम उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए। आप जरूर आगे बढ़े, रास्ते में हो जाता है तो हो जाने दीजिए, रुकिए मत, आगे बढ़िए। छोटी मोटी गलती जीवन में होती रहेगी, आपको इसी से सीख करके आगे निकलना है। यही हमारा जीवन है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।